बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह का आगाज़ हो गया है। सूरज जनाब अपनी पूरे आबो ताब के साथ जो है ना वो चमक रहा है। तो ये वॉक करने के बाद जब घर आए तो आते ही किचन में घुस गए क्योंकि नाश्ता बनाना था। आज थर्ड डे ईद का है। तो मैंने आपको पहले अपने पिछले व्लॉग में भी बताया कि मेरी फ्रेंड जो है वो आई हुई है, मेरे बचपन की सहेली। हम लोग नर्सरी से इकट्ठे हैं। तो वो मुझे विज़िट कर रही है अपने बच्चों के साथ। तो आते ही मैं बिज़ी हो गई हूँ सबके ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। हाँ जी, हम इतनी अंडे खाते हैं सबके सब मिल के। किसी को ऑमलेट पसंद है, किसी को सिर्फ अनियन वाला ऑमलेट पसंद है, किसी को टमाटोस भी बीच में चाहिए, किसी ने हाफ़ फ्राई भी खाना है। तो सबकी फरमाइशें चलती हैं। तो सबकी फरमाइशों के हिसाब से जो है ना वो नाश्ता बनता है। तो सबका नाश्ता बनाने के बाद अब मेरी बारी थी उसको खाने की। तो नज़र मत लगाए ना, क्या हो गया, 2 अंडे ही खा लिए, ज़्यादा तो नहीं ना खाया, दो अंडे हाँ जी मेरे हिस्से में आए। तो नाश्ता करने के बाद अब इतनी एनर्जी थी कि दोपहर का लंच भी साथ ही बना दूँ। मुझे था कि बच्चों ने बाहर भी कहीं जाना है, उनको घुमाना फिराना भी है, तो बेहतर है कि लंच भी साथों साथ बन जाए। तो लाम कढ़ाई बन रही है मेरे स्टाइल में। तो ये 1 केजी के करीब लाम है। उसके अंदर 1 पूरा पल्प गार्लिक का गया है और 3 मीडियम अनियन जो है वो इस तरह से कट करके डाल के 2 कप पानी ऐड किया। और साथ में ये गरम मसाले ऐड किए थे जिसमें 2 बड़ी इलायचियाँ थी, 1 सिनेमन स्टिक थी, 1 टीस्पून जीरे की थी, हाफ टीस्पून सौंफ की थी और 3-4 लौंग थे और 2-3 करी पत्ता थे। इन सब को डाल के तो इसको मैंने पकने के लिए रख दिया इस तरह से। तो ये जब पकते हुए इनको आधा घंटा हो गया था, तब मैंने इसके अंदर जो है वो टमाटो भी ऐड कर दिया था और उसके 5 या 10 मिनट के बाद मैंने इसके अंदर ऑयल भी ऐड कर लिया था। तो जब आपके घर में विजिटर्स आए हुए होते हैं तो आप मेज़बान भी होते हैं, आप टूरिस्ट गाइड भी होते हैं, आप सब कुछ होते हैं। तो आपको घर का काम भी करना है, आपको उनको बाहर भी घुमाना फिराना है। तो इस काइंड ऑफ हाँ जी चक्कर में चल रही होती है लाइफ। तो उस हिसाब से आपको भी स्पीड अप होना पड़ता है। तो मैंने इसी वजह से था वो अपना लंच तो था वो मॉर्निंग में ही ब्रेकफास्ट के साथ रेडी करना शुरू कर दिया था। जनाब मेरा पानी ड्राई हो गया है। कढ़ाई को पकते हुए जो है वो 40 मिनट्स के करीब हो गए थे। तो मैंने इसके अंदर 1 कप ऑयल ऐड कर दिया और इसको भूनना शुरू कर दिया। तो अब मैं इसको वैसे ही भून रही हूँ जैसे भूनती हूँ कि हल्का हल्का पानी का छींटा देती रहती हूँ और उसको भूनती रहती हूँ। जब मेरा मिड में जाके आधा भुन गया तो इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टीस्पून टर्मरिक पाउडर, हल्दी जिसको कहते हैं, और हाफ टी स्पून जो थी वो मेरी कश्मीरी मिर्च थी, और साथ में सॉल्ट टू टेस्ट है, आपको जैसा सॉल्ट पसंद है। हल्का सा पानी डाल के इसको दोबारा से मैंने भून लिया था। तो जनाब इसको भूनेंगे, इसका कलर चेंज होगा, ये सारा मसाला यकजान होगा, तब जाके जो है ना वो आपकी कढ़ाई अच्छी बनेगी। अगर वो कढ़ाई के अंदर प्याज फिर रहे हैं, टमाटोज़ और फिर रहे हैं और अनियन वो गार्लिक नज़र आ रहा है, तो फिर वो कढ़ाई नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, वो फिर सही नहीं भुनी हुई है ना, उसको दोबारा भुने। तो इस तरह से कढ़ाई भूनते भूनते जो है वो इसका ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाता है, इसका कलर चेंज हो जाता है। कहाँ वो पहले लाइट पिंक होती है, फिर वो डार्क होती है, फिर जब वो डार्क होती है तो और मसाला इस तरह से पूरा यकजा हो जाता है, तो मतलब है कि अब कढ़ाई जो है वो प्रॉपरली भुन गई है। अब आप इसमें जो है जितना आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से जो है वो पानी ऐड कर लें। तो जब मैंने पानी ऐड किया तो मेरा चम्मच जो था तड़पड़ा के बाहर गिर गया, पता नहीं इसको क्या मुसीबत हुई थी। दूसरी तरफ मैं जो है वो तहरी बना रही हूँ, आलूओं के चावल, आलू वाले चावल पर हल्दी डाल के, तो वो इसको तहरी भी कहा जाता है। तो ये मेरी एक फ्रेंड थी कराची की, उनके घर में ये बना करती थी और हम बड़े शौक से खाया करते थे। ये देखिए मैजिक हो गया, आलू छिल गए ऐसे ऐसे करके ना, मुझे बड़े मैजिक करने आ गए। तो मैंने इसके अंदर 1 कप ऑयल के अंदर एक मीडियम अनियन, उसको इस तरह से ब्राउन करके फिर 1 टीस्पून जीरे की डाली थी। उसके बाद इसमें मैंने 5 या 6 हरी मिर्चें डाल दी थी काट के। तो जब मैंने इसको थोड़ा सा भून लिया तो इसके अंदर पोटैटोज़ भी डाल दिए, उनको भी साथ साथ भून लिया। फिर इसके अंदर मैंने सॉल्ट टू टेस्ट और आधा टीस्पून जो था वो हल्दी का डाल दिया था, जो कि इसकी स्पेशलिटी है तहरी की, इसी वजह से इसको तहरी भी कहा जाता है। वैसे तो जो आलू वाले चावल हैं उनको तहरी ही कहते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने वो अपनी उस फ्रेंड से सीखी थी तो वो इसमें हल्दी डालते थे, तो इस वजह से वो इसको तहरी भी कहते थे, तो इसको आलूओं वाले चावल भी कहते थे। तो ये डिफरेंस है। तो जब हम स्कूल में हुआ करते थे ना, तो उनके घर में वो पहली दफ़ा जब उसने कहा ना कि हमारे घर में तहरी बनी है, तो मैंने सोचा पता नहीं क्या होगा तहरी।
तो जब उसने मुझे खिलाए तो वो आलूओं वाले चावल थे, तो मैंने कहा तुम इसको आलूओं वाले चावल ही कह दो ना, तहरी क्यों कह रही हो? कहती नहीं, इसको तहरी कहते हैं। तो उस दिन से फिर हमने भी सीख लिया। इसके अंदर बाद में मैंने एक टमाटो भी ऐड किया था। टमाटो थोड़ा सा ढीठ था तो उसके ऊपर लिड ऑन कर दिया ताकि वो गल जाए। फिर भी वो इतना कोई ख़ास नाम नहीं ले रहा था गलने का। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे थोड़ी जल्दी है, काम और भी बहुत है करने वाले, अब मैं तुम्हारी अक्कड़ तो ख़त्म करने से रही। तो फिर जनाब मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया। जैसे मैं ऐड करती हूँ, मेरा एक पान पानी का था, तो मैंने नहीं, एक पान चावलों का था, तो मैंने इसमें 1.5 पान पानी का ऐड करके और उसको हिला के और उसको जो है वो पकने के लिए सिर्फ 5 मिनट के लिए छोड़ा। 5 मिनट के अंदर अंदर जो है ना वो चावल दम के लायक हो जाते हैं। तो वो आ जाते हैं कि हमें अब हम रेडी हैं, हमें दम दे दो। और मैं हमेशा आपको बताती हूँ, मैं दम जो है वो जब उसमें हल्का सा पानी होता है तभी दे देती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि फिर वो नीचे नहीं लगते हैं, वो जो नीचे से जल जाते हैं वो नहीं होते, फिर वो बिल्कुल आपकी जो चावल है ना ऐसे निकलते हैं कि एक चावल जो है वो नीचे नहीं जुड़ा हुआ होता। दूसरी तरफ मेरी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो गई थी, तो अब सर्विंग का टाइम था, लंच का टाइम हो चुका था। तो मैंने जो था इसके दोबारा हीट ऑन की और इसके अंदर इसका गरम मसाला और साथ में मैंने कोरिएंडर पाउडर, साथ में ग्रीन चिलीज़ और कोरिएंडर लीव्स कट करके, हाँ जी, वो भी डाल दिए। इसके बगैर तो खूबसूरती है ही नहीं कढ़ाई की। तीसरी चीज़ जो मैं बना रही थी बच्चों के लिए, वो मैं बना रही थी चपली कबाब। लेकिन मैंने सोचा कि कबाब के साथ साथ मैं इनको बर्गर्स भी बना देती हूँ। तो फिर इसका नुकसान क्या हुआ, किसी ने मेरे तहरी नहीं खाई, चावल खाए नहीं। चावल वैसे के वैसे पड़े रहे। बच्चों ने बर्गर इतने शौक से खाए कि मुझे फिर बर्गर ही बनाने पड़े सबके लिए ना। तो मैंने कहा ये मेरे से गलती हुई है, तुम लोगों को मुझे बर्गर खिलाने नहीं चाहिए थे। क्या मेरे चावल पड़े रह गए हैं, वो किसी ने खाए नहीं है। तो इस तरह से मैंने इनके लिए 2 तरह से बर्गर बनाए थे। एक बनाए थे चीज़ के साथ, दूसरे बनाए थे चीज़ के बगैर। आपको पता है जितने बच्चे उतने नखरे, तो हम सारे जो बच्चे हैं ना वो नखरों वाले बच्चे हैं हम, हाँ जी। तो एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ और एक हाथ से आप काम कर रहे हो ना, तो ऐसे ही उल्टा सीधा काम ही होता है, पर गुजारा हो रहा था। तो मैंने बस वो इसमें सिर्फ लेटस लगाया था, मैंने इसमें अनियंस, टमाटोज़ और दूसरी चीज़ें नहीं डाली थी। मुझे था कि पता नहीं बच्चे लाइक करते हैं या नहीं करते हैं। तो इस तरह से जो था वो मैंने बर्गर भी रेडी कर लिया था। तो ये मेरे फूड जो था वो सर्विंग के लिए रेडी है जनाब। कढ़ाई बन गई है तो उसको गार्निश कर लेते हैं। साथ में जो है वो ऊपर काट के हरी मिर्चें भी डाल दी ताकि थोड़ा सा खूबसूरत लगे। दम जो है वो आ गया है तहरी को, कितना खूबसूरत देखें चावलों को जो है वो दम आया है। उसको सर्विंग डिश में निकाल रही हूँ और उसके बाद टेबल पे सर्व कर दिया है। तो बच्चों ने बहुत शौक से खाना खाया। मैंने और मेरी फ्रेंड ने जो था वो चावलों पे अच्छा हाथ साफ़ किया। बच्चों ने मगर ये बर्गर्स ही खाए, तो मुझे उनके लिए जो थे इसके बाद एक्स्ट्रा बर्गर्स बनाने पड़े कि उन्होंने चावलों का नाम नहीं लिया। अब खाने को हज़म करने के लिए वॉक तो करनी पड़ेगी ना। तो ये हम शाम की वॉक फ्रेंड्स बचपन की यादें एक डिस्कस करते हुए और वॉक कर रहे हैं। इतना हमने अपने इस टाइम को एंजॉय किया कि वो मेरे पास इतनी दूर से आई हुई हैं और आई कांट बिलीव कि हमारी दोस्ती जो है वो नर्सरी से अब तक चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मियाँ नज़र नहीं लगाए। तो इतना प्यारा दिन उसका इख्तिताम हुआ। I hope you like my this video, so please keep watching and sharing, and I will see you in the next video. Allah Hafiz.